अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यूज़ में वो है सेल ऑर्गेनेलिस, जो हमारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। अब साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेमी विस्कस है, मीन्स के थोड़ा बहुत गाढ़ा है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि इसमें ये ओपेक नहीं है, थोड़ा बहुत ओपेक है और थोड़ा सा नहीं है। सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, जो मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान सब्सटेंस मौजूद है, ये वो है। It contains water in which many organic molecules and inorganic salts are completely or partially dissolved। इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, जिसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कंप्लीटली या पार्शियली डिजॉल्व या मिक्स होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिस एंड आल्सो एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब साइटोप्लाज्म क्या करता है? ये उनको सेल ऑर्गेनेल्स को स्पेस प्रोवाइड करता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, ये यहाँ होते हैं। उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड यूज्ड बाय सेल टू होल्ड द शेप। अब जो सेल की शेप है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूबुलिन की वजह से होती है, जो माइक्रोट्यूबुलिन है। There are also the major components of cilia and flagella। ये cilia और flagella के भी मेजर कंपोनेंट हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर एंड आर मेड ऑफ ऑक्टिन प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट थिनर होते हैं थोड़े बनिस्बत माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और ये ऑक्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं। दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप। ये सेल को अपनी शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम है, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये, ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट परफॉर्म डेडिकेट फंक्शन। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं और उनका प्रॉपर डेडिकेट फंक्शन होता है। अब जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, ये सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है, लेकिन सेल के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, मतलब कि जिस तरह हमने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये सेल के स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, ठीक है, हेल्प करती हैं। साइटोप्लाज्म में रिएक्शंस होती हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिस में क्या होता है? ऑर्गेनेलिस आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। ये वो ऑर्गेनेलिस होती हैं जो मतलब कि सेल के अंदर मौजूद होती हैं और प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। दे आर अबाउट अ डजन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिस कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। वी विल गो थ्रू बेसिक फैक्ट्स अबाउट देम, अब उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस सर्कल्स इन अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट वास्ट न्यूक्लियस होता है। इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, व्हाइल इन मैच्योर प्लांट सेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इट इज पुश्ड टू अ साइड। एक एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में, मैच्योर प्लांट सेल में ये साइड पे होता है, क्योंकि इसका जो वैक्यूल होता है वो सेंटर में होता है और बहुत बड़ा होता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। Nuclear envelope contain many small pores that enable it to act as semi-permeable membrane। अब न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्स होते हैं, जो जिसकी वजह से ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है पास होने के लिए, कुछ को नहीं करती। न्यूक्लियर एनवेलप अ ग्रैनुलर फ्लूइड सो दैट न्यूक्लियर प्लाज्म इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर प्लाज्म होता है जो एक ग्रैनुलर फ्लूइड है, मींस इसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, दानेदार जिस तरह होता है ना उस तरह। न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स 1 और 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसका सिंगल न्यूक्लियस है एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर प्लाज्म में न्यूक्लियाई होते हैं 1 या 2 और क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस डार्क स्पॉट है। इट इज अ साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम। ये वो जगह है जहां राइबोसोमल आरएनए बनेगा और असेंबल्ड होगा राइबोसोम की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, व्हाइल ड्यूरिंग इंटरफेस, मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज जो होता है सेल का, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमाटिन। क्रोमोसोम्स वैसे तो मौजूद होते हैं लेकिन क्रोमाटिन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन होने लगती है, स्टार्ट होने लगती है, इंटरफेस को स्टार्ट होने लगती है, तब ये मुकम्मल तौर पे वाज़ेह होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम में डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म। उनके क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ डीएनए का बना होता है और साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होता है। ये देखते हैं क्रोमोसोम है। वैसे तो क्रोमाटिन की तरफ क्रोमाटिन मीन्स के मौजूद होता है, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम प्रॉपर अपनी शेप में आ जाता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर प्लाज्म है और ये न्यूक्लियस के पोर्स हैं।